ये बाल देख रहे हो, इतने बाल मेरे हर रोज टूटते हैं, लेकिन फिर भी मुझे कोई टेंशन नहीं होती। क्यों नहीं होती, ये तो तुम्हें मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। बट उससे पहले जान लेते हैं 7 ऐसी हैबिट्स के बारे में जो तुम्हारे बालों को डैमेज नहीं, बहुत ज्यादा डैमेज कर रही हैं। नंबर 1 है बालों को कसना। अगर तुम ये हेयर बैंड यूज करते हो ना, तो ध्यान से देख लो, ये हेयर बैंड को तुम ऐसे लगाते होगे, है ना, और इसको ऐसे लगा के काफी देर तक रहते होगे। इससे क्या होता है, तुम्हारे बाल ये खींचते हैं, देखो खींच रहे हैं ना ये बाल, और ये लॉन्ग टर्म तक तुम्हारी यहाँ से रिसीडिंग हेयर लाइन क्रिएट करते हैं। मतलब यहाँ के बाल तुम्हारे उड़ रहे होते हैं, खाली हो रहे होते हैं, खाली हो रहे होते हैं। अब मेरे तो ये नेचुरली हैं, और ये देखो फंस जाते हैं, ये देखो ये फंस गए ना, ये बहुत इरिटेटिंग है। लेकिन इसका मैं तुम्हें एक और सॉल्यूशन बताता हूँ। ये तुम उल्टा यूज करोगे अगर ऐसे, तो ये अब टिका रहेगा और इजीली निकल भी जाएगा। वहीं तुम ऐसा वाला हेयर बैंड भी यूज करते हो, जैसे ये पट्टा हमने बांध दिया सर पे, ये वाला अगर बैंड यूज करते हो, इसमें भी सेम यही सिचुएशन होती है, जहां पे हमारे बाल पीछे ऐसे खिंच रहे होते हैं। और ये लॉन्ग टर्म तक, अगर हम लंबे टाइम तक यूज करते हैं ऐसे ही रख के, तो भाई ये बालों की बैंड बजा सकते हैं, बालों को वीक कर सकते हैं, जो कि ये चीज क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। इनसे बाल टूटते भी हैं, रिसीडिंग हेयर भी होती है और डैमेज भी होते हैं। और अगर तुम कैप पहनते हो और लंबे टाइम तक पहनते हो, तो तुम्हें बताता हूं, ये हमारे बाल हैं, ठीक है, कैप पहनी तुमने ऊपर से और ये ऐसे हो गए, ठीक है। अब ये बाल ऐसे हैं और ऐसे ही रहेंगे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, जब तक तुमने लगा रखा वो ऐसे ही है, ठीक है। जब तक वो सीधे होंगे, उनकी पोजीशन नॉर्मल आएगी, तब तक तुम दोबारा कैप पहन लोगे, ठीक है। मतलब ये बालों को जो है तुम मोड़ के इनकी डैमेज कर देते हो, उनकी जो ओरिजिनल पोजीशन होती है ना, जो नेचुरल पोजीशन होती है, वो चीज़ खराब कर देते हो, जिसकी वजह से बाल टूटते, डैमेज और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। वही सिचुएशन होती है अगर तुम हेलमेट लगा लेते हो तो। अगर मैं अभी नहीं लगा रहा है हेलमेट, वैसे मेरे हेलमेट की बैंड बज रखी है ना, ये यार ऐसी टेम्परेरी हेलमेट रख रखा है, ये तो पुराना हो गया ना। साथ में हम इस वाले बैंड की तो अब बात ही भूल गए। ये चीज़ भी अगर हम लॉन्ग टर्म तक बांध के रखते हैं, ऐसे कस देते हैं, जितना जोर से कसोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे बाल खींचेंगे, और खींचेंगे तो डैमेज होंगे। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने भाई इसको यूज़ ही नहीं करना है, तुमने यूज़ करना है, तुम बाहर जाते हो यूज़ करना है, लेकिन हो सके तो इसको बहुत लाइटली यूज़ करो। कैप पहनते हो, ढीली कैप पहनो, ठीक है, बीच बीच में उतारते रहो, और ये रबर बैंड भी तुम ढीला बांधो। और घर पे रहते हो तो भाई इसको खोल दिया करो। मतलब घर पे मैं इसको ना ऐसे खुले बाल रखता हूँ मैं घर पे ऐसे। पर जब भी ये बाल बांधो तुम, तो इसको बहुत लाइटली बांधो। मतलब इतना लाइटली भी नहीं कि बाल खुल जाए तुम्हारे, पर इतना बांधो कि तुम्हारे बालों में जो है ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। एक और बाल टूट गया, देखो दिख रहा है, एक और बाल टूट गया। नंबर तीसरी बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं जहां पे बंदे गलत शैम्पू यूज कर रहे होते हैं। अगर तुम्हारे बाल भाई डैमेज हो रखे हैं, बेजान हैं, उनमें भाई मैनेज नहीं होता है ढंग से, इरिटेशन होती है, ड्राई स्कैल्प होता है तुम्हारा, मतलब ऐसे तुम्हें इश्यूज होते हैं, तो उनका एक रीजन ये भी हो सकता है कि भाई तुम्हारा शैम्पू गलत है, तुम गलत शैम्पू यूज कर रहे हो। तुम्हें अपने हेयर टाइप के अकॉर्डिंग शैम्पू यूज करना चाहिए। और तुम्हें अपना हेयर टाइप कैसे पता चलेगा? तुम्हें हेयर टाइप के लिए एक टिश्यू लेना है, पहले शैम्पू करना है एक दिन, और अगले दिन तुमने टिश्यू जो है अपने सर पे लगाना है, इधर कान के पीछे, बैक साइड, और चेक करना है अलग अलग जगह पे लगाना टिश्यू। मतलब टिश्यू की साइड जो है वो अलग अलग होनी चाहिए, ताकि तुम्हें ये पता चले। अगर भाई सारी जगह तुम्हारा कुछ भी नहीं आ रहा है, कोई ऑयल नहीं आ रहा है, इट मीन्स तुम्हारा ड्राई है, ड्राई स्कैल्प है तुम्हारा, तो ड्राई शैम्पू यूज करना तुम, ड्राई वाला। अगर तुम्हारे टिश्यू के अंदर ऑयल आता है, इट मीन्स ऑयली स्कैल्प है। कहीं पे ऑयल आता है, कहीं पे तुम्हारा सूखा होता है, इट मीन्स भाई कॉम्बिनेशन वाली है। तो ये चीज तुम्हें नोटिस करनी है, पता करना है कि एग्जैक्टली तुम्हारा स्कैल्प कौन सा है। और मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं शैम्पूज के, तो भाई अपने स्कैल्प के अकॉर्डिंग शैम्पू नीचे से परचेज कर सकते हो। तो और अभी एफिलिएट शुरू करा है, तो थोड़ा बहुत पैसा बन जाएगा भाई मेरा भी। ध्यान रहे तुमने ये वाले केमिकल्स जो हैं, अगर शैम्पू के पीछे लिखा हुआ है ये वाले केमिकल्स उसके अंदर हैं, ये यूज नहीं करने हैं, इससे भी तुम्हारी बालों की बैंड बच जाती है। और ध्यान ये चीज भी रहे कि एक शैम्पू अगर तुमको सूट कर रहा है ना, तो स्विच मत करो कि भाई एक ये भी ट्राई करके देख लेता हूं, वो भी ट्राई करके, नहीं। एक बार एक शैम्पू तुम्हें सूट करने लग गया तो वो उसी पे स्टिक रहो। और ऐसा भी होता है कि जो शैम्पू भाई बहुत बढ़िया हो, सब लोग तारीफ कर रहे हो उस शैम्पू की, लेकिन भाई वो तुमको सूट ना करे, तुमको कोई और शैम्पू यूज सूट करे, तो ये चीज होती है सबके साथ। नंबर तीसरा है, अजी हम तो लड़के हैं, हम कहां करेंगे कंघी अपने बालों में। नहीं करते हो तो बाल भाई तुम्हारे जो हैं उलझ जाते हैं। अभी मैं तुम्हें बाल खोल के दिखाऊं अपने, अगर मैंने बाल खोल रखे हैं, क्योंकि अभी तो मैंने चलो कंघी कर रखी है, लेकिन ये बाल ना उलझ ऐसे जाते हैं, जिसकी वजह से बाल बनते नहीं है। जो स्टाइल तुम करना चाहते हो वो स्टाइल नहीं हो पाती। जब वो स्टाइल नहीं हो पाती है तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। तो जब तुम्हारे बाल जो है मैनेजेबल रहेंगे, तभी तुम सही तरीके से अपनी हेयर स्टाइल को मेंटेन करके रख सकते हो। इसलिए डिटैंगल करना बहुत जरूरी है अपने बालों को। और तुम्हारे बाल जब उलझते हैं ना, तभी वो टूटते हैं भाई, तभी चांसेस होते हैं उनके टूटने के, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में भी नहीं आएंगे। तुम जैसे बनाओगे ऐसे भी करोगे तो उतने ही ज्यादा वो टूटने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। स्पेशली रात को सोने से पहले तो अपने बालों में स्पेशली कंघी करके सोया करो।
लेकिन अगर तुम्हारे हद से ज़्यादा करली या वेवी टाइप के बाल हैं तो तुम भाई हफ्ते में 1-2 बार भी कर सकते हो, क्योंकि हाँ उसमें दिक्कत होती है काफ़ी ज़्यादा, वो मैनेजेबल नहीं होते हैं इतने इजीली, इसलिए तुम जो है पर हफ्ते में भी उसको ब्रश करो, कंघी करो उसके बाद भाई। इससे एक फ़ायदा और होता है कि नेचुरल ऑयल होता है ना जो तुम्हारा, वो बालों में फैल जाता है। और बेस्ट कंघी कौन सी है? इस टाइप की कंघी है भाई, लोकल मार्केट में मिल रही है तो लोकल मार्केट ले सकते हो, और नहीं मिल रही है तो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में भाई, थोड़ा बहुत पैसा मैं भी कमाऊंगा आपसे। नंबर 4 है हेयर मास्क। लगाते हो कि नहीं लगाते हो? हेयर मास्क ना तुम्हारे बालों को डीप कंडीशनिंग करता है। तुम्हारे बाल में जब तुम हेयर मास्क लगाते हो तो जो विटामिन प्रोटीन्स होते हैं वो तुम्हारे बाल एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तुम्हारे बाल डैमेज हैं, ड्राई हैं, तो उसको रिपेयर करने में भाई बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, ठीक करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तुम्हारे बालों में कोई भी इशू है, जैसे डैमेज हो रहे हैं तुम्हारे बाल, मॉइस्चर लॉक करता है तुम्हें, तुम्हारे बालों को प्रोटेक्ट करता है। ये ऐसे नहीं लग रहा कि मैं मतलब ऐड दे रहा हूँ किसी प्रोडक्ट का टीवी पे, ये लगा लीजिए आपके बाल ठीक हो जाएंगे। तो तुम्हारे बालों में नेचुरल शाइन और सॉफ्टनेस लाने के लिए भी हेयर मास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो तुम्हें कौन से हेयर मास्क लगाने चाहिए वो मैंने मतलब अगर तुम्हें भाई रेडीमेड हेयर मास्क लगाने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में, आज तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के वहाँ डालूंगा, मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से तुम खरीद सकते हो, ठीक है। वो हेयर मास्क तुम लगा के अपने बालों में शाइन जता सकते हो, मतलब जितनी भी मैं तुम्हें फ़ायदे बताए हैं वो सब कर सकते हो। और नेचुरल हेयर मास्क बनाना है, कैसे बनाना है, नेचुरल चीज़ कैसे यूज़ करनी है, उसके ऊपर तो भाई वीडियो बनेगी पूरी। तो वीडियो चाहिए तो कॉमेंट कर दो भाई, और भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, वीडियो को कर दो सब्सक्राइब। नंबर 5 है मेंटेनेंस कट। अबे यो मेंटेनेंस कट किए हुए भाई, बाल लंबे हो रहे हैं तो लंबे हो रहे हैं भाई, मेंटेनेंस कट तो हम नहीं कराते। क्या मतलब बाल लंबे हो रहे हैं, इसमें क्या कट कराना, कट करा के तो छोटे हो जाएंगे? नहीं मेरे भाई, हेयर स्टाइल को मैनेज करना है, ढंग से रखना है हेयर स्टाइल को। चाहते हो बालों में ऐसी दिक्कत ना हो तो भाई तुम्हें मेंटेनेंस कट करानी ज़रूरी है। और कैसे करानी है मेंटेनेंस कट, ऑलरेडी वीडियो दे रखा हूँ, बना रखी है ऑलरेडी, आई बटन में दे रहा हूँ, ठीक है, चेक कर लो कैसे करनी है मेंटेनेंस कट। नंबर 6 है वेट हेयर नो केयर। भाई जब तुम्हारे बाल गीले होते हैं ना, सबसे पहले कंघी नहीं करनी अपने बालों में, उस टाइम पे वीक होते हैं बाल, उस टाइम पे ही सबसे ज़्यादा अगर वीक की और बैंड बजानी है तो कंघी कर लो भाई। और कंघी के साथ साथ हेलमेट नहीं पहनना है। ये मेरा हेलमेट देख के हंसी तो नहीं आ रही भाई, मैं यूज़ नहीं करता इस हेलमेट को, अब ये टूट गया भाई, ये तो ऐसे लिया था बस। ये चाहे वो ऐसा वाला हेयर बैंड हो, ये वाला हेयर बैंड हो, कोई भी हेयर बैंड हो, बाल गीले हो तो तब उनको बांधना या उनको मतलब कसना नहीं चाहिए। और तौलिए से दैट तेरी साफ, दैट तेरी साफ, ऐसे भी नहीं करना चाहिए भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा जो तौलिया होगा ना भाई, वो ऐसा होना चाहिए कि वो चीज़ सुखाए। मेरे पास एक ऐसा तौलिया है भाई, उस पर पानी डालता हूँ ना मैं, वो पानी उल्टा मेरे ऊपर गिर जाता है, ऐसा तौलिया भी है। तो तौलिया ऐसा होना चाहिए कि जिससे पानी तुम्हारा सूखे। और बाल कैसे सुखाओगे तुम? अब यार बाल सुखाना सिखाता हूँ मैं तुमको, हैं ऐसी बेसिक काम, बेसिक चीज़ें सीखोगे तुम। ऐसे ऐसे सुखाना है, ऐसे, ठीक है, ऐसे सुखाने अपने बाल। और हेयर ड्रायर यूज़ कर रहे हो तो हेयर ड्रायर का लिंक दे दूँ? अब सबका लिंक दे रहा हूँ तो हेयर ड्रायर का भी ले लो, क्योंकि हेयर ड्रायर भाई तुमने यूज़ करना है जिसमें कोल्ड वाला फीचर हो, क्योंकि हीट से तुम्हारे बाल ख़राब हो जाते हैं। तो कोल्ड से यूज़ करो, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है हीट से, पर वो सुखा देता है तुम्हारे बाल और डैमेज भी नहीं करता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। नंबर 7 है केमिकल ट्रीटमेंट। केमिकल, ये क्या होता है भाई? हम नहीं कराते कोई केमिकल कुमिकल भाई, रिबॉन्डिंग वगैरह, स्ट्रेटनर वगैरह, कलरिंग वगैरह, कोई हेयर ट्रीटमेंट ली हो ऐसी कुछ केमिकल वाली, तो उससे भी बाल डैमेज हो जाते हैं। अरे बाबा, सीधे करवाने भाई बाल, हेयर स्ट्रेटनर मार रहे हैं दबा के, हेयर ड्रायर मार रहे हैं वो भी हीट वाला दबा के, वैक्स, जेल, स्प्रे और क्या कहते हैं बालों के लिए, तो वो सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो जिनमें दबा के केमिकल होते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं जो चीज़ तुम्हें यूज़ नहीं करनी है वाले प्रोडक्ट की, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं इनके अंदर, और तुम भाई ये चीज़ें यूज़ करते हो और अपनी बालों की बैंड बजा देते हो। कभी पार्टी में जा रहे हो, कभी कहीं बाहर जा रहे हो तो तब तो यूज़ कर लो, लेकिन ऐसे नहीं कि भाई डेली, हम तो भाई डेली लगा के जाएंगे, ऐसा मत करो। बालों को बचाओ प्लीज, बचाओ। अब तुम्हें बताता हूँ राज, ये राज कि इतने सारे बाल टूटने के बाद भी भाई मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मैं सेटिस्फाई क्यों हूँ अपनी लाइफ से, ऐसे मेरे को कोई टेंशन क्यों नहीं हो रही? क्योंकि भाई 50 से 100 बाल एक दिन में गिरना एकदम नॉर्मल है, डॉक्टर भी बोलते हैं। गिरना मतलब हेयर शेडिंग होती है ये चीज़, और हेयर फॉल अलग होता है। हेयर फॉल का मतलब होता है यहाँ से बाल निकला और वहाँ से दोबारा बाल उगा ही नहीं। हमारी हेयर शेडिंग होती है, बाल खुद झड़ते हैं, गिरते हैं और उसके बाद बाल वहीं से खुद उग जाते हैं। तो ऐसे ही भाई 50 से 100 बोला जाता है कि इतने बाल तो नॉर्मल है। इसलिए भाई मेरे इतने सारे बाल देखो, ये देखो इतने सारे बाल मेरे टूट रखे हैं, मैंने बचा रखे हैं, डेली गिर जाते हैं, मेरे को टेंशन नहीं है भाई। सिर्फ ये चीज़ नहीं होती, मैंने एक चीज़ और ऑब्जर्व
ऑब्जर्व करिए कि भाई मौसम की वजह से भी होता है ये। जैसे आजकल मेरे बाल टूट रहे हैं, एक टाइम पे मेरे बाल टूटेंगे नहीं, जैसे सर्दी में नहीं टूटेंगे, गर्मी में नहीं टूटेंगे, मतलब ऐसे जब मॉइस्चर होता है, ह्यूमिडिटी होती है ज़्यादा है, बरसात टाइम का मौसम होता है, मैंने उस टाइम पे नोटिस करा कि उस टाइम पे मेरे बाल थोड़ा ज़्यादा गिरते हैं। तो ये मौसम की वजह से भी होता है। और तुम्हें अपना हेयर टाइप ज़रूर पता होना चाहिए। ये वाली वीडियो ऑलरेडी बना रखी हेयर टाइप के ऊपर। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार, नमस्ते, बाय बाय।